हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSI स्टडी में। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। चैप्टर 1 है आपका जीवों में जनन। उसमें से आपके मैंने पढ़ा दिया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSI स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है ना। और आपको जो नोट्स हैं आपको ये बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं मेरे चैनल पर, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के नोट्स फ्री दिए जाएंगे। आपको पूरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है ना। और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे एग्जाम के लिए वो भी बताए जाएंगे। और आपके जो नीट के लिए जो मोस्ट चैप्टर हैं या जो उनकी हेडिंग है आपके लिए वो भी बताई जाएंगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन की विधियाँ। लैंगिक जनन की विधियाँ 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन होती क्या है? मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे टोटली अपना पूरा मतलब लिख के आओगे अपना आप उस हेडिंग को समझने के बाद। द्विविभाजन नंबर 1। द्विविभाजन होता क्या है? जब एक जनक बीच में सुकड़कर 2 भागों में बढ़ जाता है अर्थात 2 संतान उत्पन्न करता है तो इसी को द्विविभाजन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है अमीबा, युगलीना तथा सभी प्रोटोजोआ आदि। अब इसका मतलब क्या? मतलब एक ही जनक हो, एक जनक 2 भागों में बट जाए, मतलब उसकी मृत्यु भी ना हो और वो 2 भागों में बट जाए, उसे ही द्विविभाजन कहते हैं। अब चलो मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। उसमें चित्र देखेंगे हम अमीबा का, ठीक है। अमीबा में कैसे कैसे होता है, मतलब ये किसी में भी हो सकता है। अमीबा में भी, युगलीना तथा सभी प्रोटोजोआ में। हम देखेंगे उदाहरण में अमीबा किस प्रकार होता है। द्विविभाजन अमीबा के अंदर द्विविभाजन, ठीक है ना। हमने माना ये एक अमीबा है, ठीक है ना। हमने इसे यहाँ पर एक अमीबा बना लिया, ये एक अमीबा है। और ये इसके अंदर क्या है? ये डीएनए, ठीक है। क्या है ये? डीएनए। ये है इसका केंद्रक, ये हो गया इसका केंद्रक। और जो ये जगह है ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति। क्या हो गई ये? कोशिका भित्ति। ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति में जब इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो क्या होता है? इसमें दो विभाजन में जो कि बीच में से ही हल्का हल्का सिकुड़ने लगता है, ठीक है ना। क्या? अमीबा बीच में से सिकुड़ने लगता है, मतलब एक अमीबा के 2 अमीबा हो जाते हैं, इसे ही द्विविभाजन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? जैसे ये है आपका अमीबा, या हल्का सा बीच में सिकुड़ने लगता है, ये बीच में हल्का सा सिकुड़ने लगता है। और जो ये आपका डीएनए था, एक क्या डीएनए जब हम केंद्रक कहते हैं, वो जो एक डीएनए था यहाँ पर 2 डीएनओ में बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर क्या क्या हो जाता है? ये 2 डीएनओ में बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर ये था 1 डीएनए और यहाँ पर ये हो गया आपका 1 डीएनए ये हो रहा, और आपका 1 डीएनए ये हो रहा। तो इसमें क्या होता है? ये 2 डीएनओ में बढ़ जाता है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस में जब ये आगे बढ़ता है यहाँ पर, तो इसमें फिर थोड़ी ज़्यादा सिकुड़न हो जाती है बीच में, ठीक है ना। इसमें थोड़ी ज़्यादा सिकुड़न हो जाती है। ये अमीबा दो भागों में हो जाता है, मतलब एक डीएनए के 2 डीएनए हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो ये डीएनए है, जो केंद्रक है, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके दो केंद्रक बन जाते हैं, ये आपके अलग अलग डीएनए हो जाते हैं। ऐसे कोशिका भित्ति भी अलग अलग होने लगती है जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसमें जो डीएनए ये दो भागों में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 डीएनए अलग अलग भागों में हो जाते हैं। जो कि एक अमीबा था ये 2 भागों में टूट गया, और इनका आकार भी समान होता है और इनकी संरचना भी समान होती है। इसे ही द्विविभाजन कहते हैं, ठीक है। कैसे? एक डीएनए था, एक डीएनए के अंदर एक मतलब एक अमीबा था, उसके अंदर एक डीएनए था, और ये कोशिका भित्ति होती है जो यहाँ बिंदी बिंदी होती है, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसके अंदर बिंदी हुई, तो जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा तो बीच में हल्का सा जैसे ये यूँ था, तो ये हल्का सा बीच में से यूँ सिकुड़ना इसका स्टार्ट हो गया। जब फिर इसका प्रोसेस आगे बढ़ा तो इसका और सिकुड़ना, मतलब सिकुड़न और ज़्यादा हुई बीच में। जब ये अलग हुए तो 2 अमीबा आपके अलग बन गए, ठीक है। ये आपके 2 अमीबा अलग बन गए, अमीबा बन गई है आपके 2 अलग, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं हम? इसे ही द्विविभाजन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हेडिंग बता दी, जब एक जनक बीच में सिकुड़कर 2 भागों में बढ़ जाता है अर्थात 2 संतान उत्पन्न करता है तो इसी को द्विविभाजन कहते हैं। जैसे उदाहरण अमीबा, युगलीना तथा सभी प्रोटोजोआ आदि। अब हमारी दूसरी विधि है, इसमें दूसरा प्रोसेसिंग है आपका। इसमें जो आपकी दूसरी विधि है वो है
बीजाणु जनन होता क्या है? इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण पेनिसिलियम की कॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, अब मैं इस आपको समझाता हूँ प्रोसेस द्वारा कि आप इसकी हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। जीवाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर समान संतान उत्पन्न करते हैं, बीजाणु जनन कहलाते हैं। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बीजाणु जनन, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पेनिसिलियम होता है, मतलब पेनिसिलियम के ऊपर ये कैसे काम करता है अंकुरित होकर बीजाणु जनन में ये होता है आपका बीजाणु जनन, ठीक है। क्या होता है आपका बीजाणु जनन होता है। ये आपका बीजाणु जनन होता है और इस पर ये क्या होते हैं, ये आपके ऊपर जो होते हैं ये बीजाणु होते हैं, ठीक है। ये बीजाणु होते हैं ये इसके ऊपर। ये बीजाणु होते हैं इसके ऊपर। ये इन बीजाणुओं का क्या काम होता है, जब ये बीज अंकुरित हो जाते हैं, मतलब ये परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है ना, पेनिसिलियम के अंदर बीजाणु जनन में, ठीक है ना। जो कि बीजाणु जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये अंकुरित हो, मतलब ये परिपक्व होकर एक नया बीजाणु जनन उत्पन्न कर लेते हैं। मतलब कहते हैं ये हवा के द्वारा यहाँ से उड़ के किसी भी द्वारा ये यहाँ से जब ये उड़ के आगे जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये एक नए पेनिसिलियम का मतलब एक नया पेनिसिलियम बना लेते हैं। अब जैसे जो इसके अंकुरित हैं बीजाणु जनन, ये यहाँ से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़कर क्या करते हैं, एक दो बीजाणु जनन उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे ये था और जो इसके अंकुरित भी थे जबकि आगे आते हैं तो ये उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक सारे ने ये प्रोसेसिंग चलता रहता है, ये इसका प्रोसेसिंग चलता रहता है, ठीक है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हम इसे ही बोलते हैं बीजाणु जनन। क्या कहते हैं हम इसे? बीजाणु जनन कहते हैं। इसे मैंने आपको चित्रों के द्वारा समझाया, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको वहाँ भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे ये कैसे होता है। मैं आपको एक बार फिर दूसरा आगे समझाता हूँ। इसमें ये एक पेनिसिलियम होता है, इसके ऊपर ये जीवाणु होते हैं जो कि आपको हरी पेन से दिखा रहे हैं। ये जब मतलब अंकुरित हो जाते हैं, जबकि परिपक्व हो जाते हैं, हवा द्वारा किसी भी द्वारा यहाँ से उड़कर चले जाते हैं और एक नई संतान उत्पन्न कर लेते हैं। इसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। और मैंने आपको बताई थी, आपको मतलब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर आप इसे कैसे पढ़ते हैं वो भी समझाता हूँ। बीजाणु जनन इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे पेनिसिलियम की कॉन्ड्रिया। अब आप इसे या करके मतलब दूसरी जो इसकी हेडिंग है बीजाणु जनन की, वो किस तरह लिख सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, वो ही मैं आपको बता दूँ इसमें इसके पैराग्राफ के द्वारा। जीवाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर मतलब परिपक्व होकर समान संतान उत्पन्न करते हैं, बीजाणु जनन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरी विधि इसमें कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि मुकुलन। तीसरा मुकुलन, ठीक है, जो मैंने बताया था। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर में अलग होकर नया संतान बनाता है। उदाहरण हाइड्रा ईस्ट आदि। आप लोगों से गुजारिश है, जैसे मैं आपको बड़ी जल्दी पढ़ाता हूँ, स्पीड से अगर एक आध गलती हो जाए तो उसे मतलब छोड़ देना, क्योंकि जल्दी में एक आध गलती हो जाती है, जैसे शब्द की पढ़ाने में एक आध, ठीक है ना। मुकुलन, जनक के शरीर से मुकुल बनता है, किसके? जो जनक होता है, ठीक है। और वह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। जैसे उदाहरण हाइड्रा ईस्ट आदि। हम हाइड्रा पढ़ाते हैं, मतलब कि हाइड्रा में किस प्रकार होता है मुकुलन। इसे बडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इसे मुकुल खाली बड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रा, अब हमने माना ये आपका एक हाइड्रा है, ठीक है ना। क्या है आपका एक हाइड्रा बनाता हूँ मैं, जैसे माना ये आपका एक हाइड्रा है। क्या ये एक हाइड्रा, ये क्या बन गया, ये हाइड्रा है, ठीक है ना। जो ये हम इसे क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या बोलते हैं हम इसे? मुकुल कहते हैं, ठीक है। किसे? इसे, जो कि निकला है ये मुकुल परिपक्व होकर एक नया मुकुल मतलब एक नया मुकुलन बना लेता है। जब ये प्रोसेसिंग होती है, मतलब इसमें एक मुकुल बन जाता है, फिर मतलब ये आगे बढ़ता है मुकुलन के हाइड्रा में है ना। फिर ये हाइड्रा फिर आगे होती है, इसकी संरचना फिर आगे होती है हाइड्रा की, फिर ये आगे मतलब इसकी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। यहाँ पर ये गैप कम हो जाता है, फिर ये आगे वृद्धि करके एक और ये इससे अलग हो जाता है मुकुल। किससे? हाइड्रा से। ये हाइड्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है। किसका? हाइड्रा का। ये हाइड्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये इससे अलग हो जाता है।
और ये अलग होकर एक नए मुकुलन का निर्माण कर लेता है। कैसे? ये एक नए मुकुलन का निर्माण कर लेता है, जिसे हम हाइड्रा बोलते हैं। जैसे ये आपका हाइड्रा, ये आपके एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। किसका? एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन की परिभाषा है, जनक के शरीर से मुकुल बनता है। मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान उत्पन्न करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने बताया था मुकुलन के एग्जाम्पल हैं तो यहाँ पर, जैसे ईस्ट या हाइड्रा। ठीक है, आपकी ये तीसरी विधि कंप्लीट हुई। ठीक है, आपकी तीसरी विधि कंप्लीट हुई। मुकुलन होता क्या है? अब चौथी आपकी खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है? खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। प्रत्येक खंड का नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। मतलब एक चीज के जितने खंड होंगे, वो खंड एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे खंडी भवन कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका स्पाइरोगायरिया, दूसरा यूलोथिक्स आदि। अब मैं आपको इसे चित्र के द्वारा समझाता हूँ। स्पाइरोगारा, ठीक है, खंडी भवन के एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, स्पाइरोगारा और यूलोथिक्स। हम पढ़ेंगे स्पाइरोगारा में खंडी भवन कैसे होता है। ठीक है ना, स्पाइरोगारा में खंडी भवन कैसे होता है। किस प्रकार होता है? ठीक है ना, इसमें होता है ये इनका डीएनए भी होता है। क्या होता है? इनका डीएनए भी होता है। ठीक है, और कि मतलब अलग अलग खंडों में टूट जाता है। खंडी भवन का मतलब होता है ये अलग अलग खंडों में यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर 3 खंडों में टूट जाता है। मतलब मेरा 3 खंडों का कहने का मतलब है, मतलब ये हो जाता है खंडी भवन। मतलब ये कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको तीन चीज़ का लेके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये कैसे कैसे होते हैं और ये किस प्रकार होते हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ता है, ठीक है ना, जब ये प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ता है, जो कि खंडी भवन में जो टूटे हुए हैं ये तीनों, ये तीनों अलग हो जाते हैं टूट के। ठीक है ना, ये तीनों आपके अलग हो गए टूट के। स्पाइरोगायरा में ये 3 खंड हैं इसके, ये अलग हो गए। ये क्या हो गई? आपके अलग हो गई स्पाइरोगायरा में। जब ये अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद स्पाइरोगायरा के अंदर जब ये तीन खंडों में टूट जाता है और ये अलग हो जाते हैं, तो एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है? एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। एक नए स्पाइरोगायरा का इसमें क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जैसे कि 3 भागों में टूटा है तो इसमें 3 नए स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। नए 3 स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि 3 भागों में टूटा तो नए 3 स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम खंडी भवन कहते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट से जाने से पहले मैं आपको एक बार इसे दूसरा रिपीट कर दूँ जल्दी जल्दी, जो आपको इसमें हो। जैसे खंडी भवन स्पाइरोगायरा होता है, इस स्पाइरोगायरा ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, हमने इसे 3 खंडों में तोड़ दी। जब हमने 3 खंडों में तोड़ दिया, 1 2 3, जबकि यहाँ पर ये 3 खंडों में टूट गया। और जब 3 खंडों में टूटने के बाद मतलब ये जितने खंडों में टूटा उतने ही नए स्पाइरोगायरा बना लेता है। तो ये 3 नए स्पाइरोगायरा बना लेता है। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मैंने तो 3 का खाली एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। अगला आपका पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन होता क्या है? पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया में जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं और उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण जैसे पेनिसिलिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें क्या मतलब
कोई भी चीज़ है उसके जितने टुकड़े हो जाते हैं वो टुकड़े मतलब अपना आप मतलब आ जाते हैं, मतलब नए भाग से उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने छपकली देखी, छपकली की पूंछ में क्या होता है, जब वो छपकली पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ नहीं आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो पुनरुद्भवन होता है। लेकिन हाँ, छपकली के अंदर उसके पूरे शरीर में पुनरुद्भवन नहीं होता, खाली उसकी जो छपकली की जो पूंछ होती है उसके अंदर ही पुनरुद्भवन होता है। बाकी जो जो सबसे ज़्यादा जो होता है पुनरुद्भवन वो होता है पेनिसिलिया के अंदर, किसके, पेनेरिया के अंदर, सॉरी ये आपका पेनेलिया, पेनेरिया के अंदर होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। पेनिसिलिया का मतलब ये माना हमने किसका, पेरेनिलिया का। एक हम चित्र बना लेते हैं किसके, पेरेनिलिया का, पेरेनिलिया का। ये हमने चित्र बना लिया किसका, पेरेनिलिया का। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये जितने भागों में टूटेगा, ये इसके 4 भागों, 5 भागों, 6 भागों, ठीक है। हमने से क्या भागों थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 भागों में टूट गया। अब इन 7 भागों मतलब इन 7 भागों में हो गया, ये 7 नए भाग आगे अपना प्रोसेस करके परिपक्व होकर, ठीक है ना, ये अपना एक नया पेरेनिलिया बना लेंगे। मतलब जितने भागों में होता है वो ये क्या करेंगे, मतलब ये 7 भागों में टूटे तो ये 7 पेरेनिलिया बना लेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मुझे, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। आपसे एक चीज़ और कहें, मतलब चित्र मुझे इतने अच्छे नहीं आते बनाने, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, लेकिन जो आपको नोट्सों में दूंगा वो तो खैर अलग ही होंगे बनूंगी, ठीक है ना। इसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। आपके 5 विधि कंप्लीट हुए, ठीक है ना। अब आपकी एक 6ठी विधि बची है, उस 6ठी विधि है लास्ट, ठीक है ना, आपके लिए कलिका। कलिका होती क्या है, कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के उग्र भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। इसे कलिका कहते हैं। उदाहरण फुनुरेरिया तथा पौधा आदि। मतलब आप इसमें समझिए, जैसे आपने देखो पौधे की जड़ होती है, जब उसकी जड़ जब तक जड़ से मतलब निकाली नहीं जाए, तो जब जैसे बारिश होती है, बरसात के दिन होती है, तो वो क्या होता है, वो उगने लगती है, मतलब वो आने लगती है, तो उसे ही हम कलिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसे ही हम कलिका कहते हैं। आपके 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक और बात, आपको मेरे चैनल पर नोट्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, वो टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।